हल्द्वानी में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी है दस्तक। हल्द्वानी पुलिस ने लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी के जाने माने ज्वेलर्स से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्हाट्सएप पर फिरौती मांगी गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम देवेंद्र जाटव उर्फ रॉकी और नागेंद्र चौहान है। देवेंद्र दिल्ली का और नागेंद्र हल्द्वानी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि इसी मामले में सोनू तिवारी नाम के एक बदमाश को पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब गिरफ्तार हुए तीनों बदमाशों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन तलाशने में जुटी है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस समर्थकों के जुलूस के दौरान हुड़दंग के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पीड़ित लोगों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। 13 जून को मंगलौर उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की थी। इसी के बाद कांग्रेस समर्थकों ने मंगलौर कस्बे में जुलूस निकाला था और उस दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों से बदसलूकी की गई थी। लोगों ने अपने घरों पर पथराव का भी आरोप लगाया है। हुड़दंग के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कई लोगों ने पुलिस में शिकायत भी की। उन्हीं शिकायतों के आधार पर हरिद्वार पुलिस अब उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी के आरोप में कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ कोटद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। योगी के भाई शैलेंद्र बिष्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता और पौड़ी के यमकेश्वर जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरूवाण ने 16 जून को सोशल मीडिया पर उनके परिवार के खिलाफ एक पोस्ट शेयर की थी। पोस्ट का विरोध करते हुए जब उन्होंने क्रांति कपरूवाण को फोन कर पोस्ट हटाने के लिए कहा तो कांग्रेस नेता क्रांति कपरूवाण ने उनसे गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी। शैलेंद्र बिष्ट ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद कांग्रेस नेता क्रांति कपरूवाण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। योगी के भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र बिष्ट आर्मी में हैं और वो कोटद्वार में पोस्टेड है, जबकि उनका परिवार पौड़ी में यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में रहता है। चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से गिरे बोल्डर और मलबे में दब गए 4 नेपाली मजदूर। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हैं। नेपाल के रहने वाले चारों मजदूर बद्रीनाथ हाईवे के किनारे मारवाड़ी पुलिस चौकी के पास कच्ची झोपड़ी बनाकर रहते थे और मजदूरी कर गुजारा करते थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से मलबा हटाकर दबे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। एक मजदूर की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल मजदूरों का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज हो रहा है। ऋषिकेश में उफनती गंगा में डूबने लगा बच्चा तो जान दांव पर लगाकर गंगा में अपने बच्चे को बचाने कूद गई मां। घटना मंगलवार की है। जानकी सेतु के पास गंगा के नाव घाट पर यूपी के मेरठ से आए परिवार के कुछ सदस्य नहा रहे थे। तभी परिवार का 5 साल का बच्चा गंगा की तेज धार में बहने लगा। बेटे की जान खतरे में देख मां गुड्डी देवी ने गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव के कारण खुद भी बहने लगी। मां बेटे की जान संकट में देख ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवान उफनती गंगा में उतर पड़े और मां और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हरिद्वार से शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने इत्तेहाद मिलत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें तौकीर रजा ने कहा है कि वो 23 हिंदू युवाओं का निकाह कराएंगे। स्वामी आनंद स्वरूप ने तौकीर रजा के ऐलान का कड़ा विरोध करते हुए चुनौती दी है। प्रशासन को भी चेताया है कि यदि तौकीर रजा ने ऐसा किया तो उसके बाद होने वाले लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं रोक पाएगा। स्वामी आनंद स्वरूप ने शंकराचार्यों के अनंत और राधिका की शादी समारोह में शामिल होने पर भी सवाल खड़े किए। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर वाले विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत और उनकी ओर से भरोसा मिलने के बाद अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का अब भी यही कहना है कि अगर दिल्ली के ट्रस्ट ने फिर भी केदारनाथ नाम से मंदिर बनाने की जबरदस्ती की तो वो फिर कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम की महिमा को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ सिर्फ एक है और उसका नाम का दुरुपयोग करके कहीं और वैसा मंदिर नहीं बन सकता। और मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं केदारनाथ धाम ट्रस्ट का जो नाम उसको मैं बदल दूंगा और धाम और स्वरूप उसको बदल दूंगा। तो माननीय अध्यक्ष जी के कहने पे जो हमने आज जो है ये अपना जो आंदोलन है यहीं पे जो है समाप्त नहीं किया है। उनके आने तक हमने जो ये फिलहाल जो रोक लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। आंदोलन में जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष
पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। विरोध की आवाज केदारनाथ समेत चारों धाम से उठ रही है। मंगलवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने भी धामी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार उत्तराखंड के धामों से यात्रियों को भटकाने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रही है। प्रदेश की सारी अर्थव्यवस्था पर चार धाम पर टिकी है। धामी सरकार उसको भी खत्म करना चाहती है। हालांकि सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में बन रहे मंदिर का उनकी सरकार से कोई लेने देना नहीं है। धामी का कहना है कि कुछ लोग धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष का भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का कहना है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का नाम बदलने का फैसला कर लिया गया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि ये फैसला श्रद्धालुओं और आम जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है। हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर निर्माण विवाद में मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति भी कूद पड़ी है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने दिल्ली के केदारनाथ धाम मंदिर के नाम से बैंक अकाउंट खोलने पर कड़ा एतराज जताया है। समिति ने इस सिलसिले में डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है और फौरन बैंक अकाउंट को सीज करने की मांग की है। समिति ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान खत्म करने के लिए दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मोहित डिमरी ने इसे बाबा केदार के नाम पर खुली लूट बताया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।